हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम लेसन 23 वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर के पार्ट का हम वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग जान लेते, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड क्या है? माइंड। माइंड मतलब होता है मस्तिष्क, दिमाग, है ना। फियर मतलब डर, फ्रेगमेंट्स मतलब टुकड़े, नैरो मतलब संकुचित, डेप्थ मतलब गहराई, स्ट्राइविंग मतलब प्रयास करना, है ना। ड्रेरी, ड्रियरी मतलब होता है सुनसान, अवेयर मतलब जागरूक, टुवर्ड मतलब की ओर, टायरलेस मतलब अथक, स्ट्रीम मतलब धारा, फ्रीडम मतलब होता है आज़ादी। तो इस तरह से ये वर्ड मीनिंग कंप्लीट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ए नंबर में देखो क्या है, सही जोड़ी हमको मिलान करना है, ठीक है, मिलाना है। तो द माइंड इज़ विदाउट फियर को मिला लो आप फ्रीडम टू एक्सप्रेस अवर थिंकिंग एंड आइडिया से। द हेड इज हेल्ड हाई, तो इसको मिला लो आप वी फील प्राउड। नॉलेज इज फ्री, इसे मिला लीजिए एवरी वन हैज़ द राइट टू गेट द नॉलेज अकॉर्डिंग टू हर और हिज ओन इंटरेस्ट। ब्रोकन अप इंटू फ्रेगमेंट विदाउट ऑन इंटरेस्ट, इससे मिला लो आप लोग। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स को मिला लो ए सोसाइटी विद ऑल टाइप्स ऑफ क्रीड, कास्ट एंड रिलीजियस बट नॉट यूनाइटेड, ठीक है। अब आगे देखो, टायरलेस स्टार्विंग स्ट्रेच इट्स आर्म्स टुवर्ड परफेक्शन, इसको इसके सामने वाला ही जो लिखा है, ठीक है। टू बी ट्रूथफुल, ऑनेस्ट एंड सिंसियर, इससे मिला हुआ, ठीक है। इट्स आर्म टुवर्ड्स फ्रीडम, परफेक्शन, इसको, ठीक है। क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, थिंक लॉजिकली, इसे मिला लोगे इससे। ड्रियरी डिजर्ट स्टैंड ऑफ डेड हैबिट, फॉलोड हैड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ठीक है, इससे मिला लोगे। द माइंड इज लीड फॉरवर्डेड बाई दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शंस को मिला लीजिए रिक्वेस्ट टू गॉड फॉर गिफ्टिंग अस ब्रॉड थिंकिंग एंड वर्क अकॉर्डिंगली। हेवन ऑफ फ्रीडम को मिला लीजिए फीलिंग ऑफ फ्रीडम से। लेट माई कंट्री अवेक को मिला लीजिए लेट माई कंट्री बी फ्री। तो इस तरह से ये सही जोड़ी कंप्लीट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर की ओर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेक ए लिस्ट ऑफ द क्वालिटीज़ फाउंड इन द हेवन ऑफ फ्रीडम, है ना। स्वर्ग में जो आज़ादी है उसकी विशेषताएं हमको बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर देखो बच्चों क्या है। सम ऑफ द क्वालिटीज़ आर फाउंड इन द हेवन ऑफ फ्रीडम, दीज आर, ये क्या है क्वालिटी? फर्स्ट क्या है? द माइंड इज विदाउट फियर, है ना। फिर सेकंड क्या है? द हेड इज हेल्ड हाई, नॉलेज इज फ्री। फोर क्या है? सोसाइटी इज यूनाइटेड, पीपल आर ट्रूथफुल एंड सिंसियर। फिर क्या है? 6 नंबर देखो, द माइंड इज लीड फॉरवर्ड into ever widening thought and action। नेक्स्ट क्या है? लास्ट क्या है? नेक्स्ट लास्ट, पीपल डू नॉट फॉलो बैड कस्टम्स एंड ट्रेडिशन इन सोसाइटी, है ना। वहाँ मतलब क्या है? गंदी आदतें लोगों की या रीति रिवाज वगैरह नहीं होती है। कहाँ? स्वर्ग के में जो आज़ादी रहती है ना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, हु डज द पोएट एड्रेस व्हेन ही से माई फादर, है ना। मतलब माई फादर, मेरे पिता, किसको बताया गया है ना, किसे कहा है कवि ने। तो सेकंड का आंसर देखना बच्चों क्या है। द पोएट एड्रेस टू ऑलमाइटी गॉड व्हेन ही से माई फादर, है ना, भगवान को कहा है मेरे पिता, ठीक। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। What टाइप ऑफ सोसाइटी डज द पोएट ड्रीम अबाउट, है ना, किस तरह का के समाज
कि सपना देखते हैं, है ना, कवि। तो थर्ड का आंसर देखो, द पोएट ड्रीम्स अबाउट ए सोसाइटी दैट इज़ नॉट ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स बट शुड बी यूनाइटेड, है ना। ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं या सपना देख रहे हैं जहाँ पे क्या है, तोड़ने वाले टुकड़ों में ना बटा हो, है ना, और कुरीतियाँ ना हो, बल्कि एकता हो लोगों में, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, वेयर शुड बी माइंड बी लीड, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 का, द माइंड शुड बी लीड फॉरवर्ड इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन बाय द गॉड, ठीक है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ कैन पीपल मूव टुवर्ड परफेक्शन, है ना। मतलब लोग अच्छे से अच्छा अपना काम मतलब कैसे कर सकते हैं, है ना, कैसे उन्हें करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, ठीक है, काम करने के लिए। पीपल कैन मूव टुवर्ड्स परफेक्शन बाय स्ट्रेचिंग देयर आर्म्स टायरलेस एंड इफेक्टिवली टू अचीव इट, है ना। कैसे कर सकते हैं लोग, क्या है, अथक प्रयास करें, परिश्रम करें, है ना, अपना कर्म अच्छे से करें और उसे प्राप्त करें। 6 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही से लेट माई कंट्री अवेक, मतलब मेरे देश को जगाओ, है ना, से मतलब क्या मतलब है कवि का। सिक्स का आंसर देखो बच्चों, व्हेन द पोएट सेज लेट माई कंट्री अवेक ही मीन्स दैट लेट हिज कंट्री बी फ्री, है ना। जब आज़ाद होगा हमारा देश तो क्या है, जगेगा, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द फैक्टर विच आर बैरियर्स फॉर ए गुड सोसाइटी, मतलब एक अच्छे समाज के लिए कौन कौन सी रुकावटें हैं, ठीक है। तो 7 का आंसर देखो क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंट, डोमेस्टिक वॉल्स, डिवीज़न एंड नैरो माइंडेडनेस आर द मेन फैक्टर दैट आर वेरियस फॉर ए गुड सोसाइटी, है ना। जो समाज की कुरीतियाँ हैं, है ना, विभाजन है और मतलब कि जाति है, जातिगत है ना, भेदभाव, ये सभी क्या है, बैरियर है, रुकावटें हैं, है ना, एक अच्छे समाज की। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, इन व्हाट सेंस इज हेवन ऑफ फ्रीडम यूज्ड, है ना, किस तात्पर्य से मतलब स्वर्ग की आज़ादी कहा गया है, ठीक है। तो 8 नंबर हेवन, इसका आंसर देखो, हेवन ऑफ फ्रीडम इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ द फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री, है ना, मतलब हमारे देश की आज़ादी के लिए इस मतलब बताया गया है ना। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ फ्रीडम हेल्प्स अस टू मेक आवर कंट्री हेवन, किस तरह की आज़ादी हमारे देश को स्वर्ग मतलब जैसा बना सकती है। द टाइप्स ऑफ फ्रीडम वेयर द माइंड इज लीड टूवर्ड फॉरवर्ड बाय गॉड इनटू एवर वाइडनिंग थॉट्स एंड एक्शन कैन हेल्प आवर कंट्री टू मेक हेवन, है ना। जहाँ पे क्या है, लोग अपनी मतलब जहाँ पे आज़ादी से अपने कार्य करें और अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सके, है ना, ऐसे जगह इस तरह की आज़ादी को कवि बता रहे हैं, ठीक है। मेक ए लिस्ट, 9 नंबर क्वेश्चन, मेक ए लिस्ट ऑफ बैड कस्टम्स यू फाइंड इन योर सोसाइटी, अपने समाज में आप कौन से कुरीति देखते हो, है ना, रीति रिवाज। जेंडर डिवीज़न, है ना, मतलब लिंग भेद, कास्ट डिवीज़न, जाति भेद, है ना, डॉरी और दहेज प्रथा, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, घुमटो प्रथा, गर्ल ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिज, दीज आर सम बैड कस्टम दैट आई फाइंड इन माई सोसाइटी, ये सब कुरीतियाँ हमारे समाज में पाई जाती हैं, ठीक है। वोकेबलरी के अंतर्गत बच्चों, यूज़ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट और फ्रेम योर सेंटेंस, अपने शब्दों में आप इन्हें क्या है बनाइएगा, ठीक है।
तो फ्री, फ्रीडम, मतलब फ्री अलग लिखोगे, फ्रीडम अलग अलग लिखोगे, ठीक है। और उसका शब्द आप लोग बनाइएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। और जो नहीं बनेगा आप कमेंट में बताइएगा कि मैम नहीं बन रहा हमसे, तो मैं फिर इसे आप लोगों के लिए बना दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगी बनाकर, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर देखो, मैच द कॉलम्स अपोजिट वर्ड्स, सही जोड़ी मिलाना है, ठीक है। एवर, एवर को मिला लो नेवर से, ये एवर है, एवर आया यहाँ यहाँ यहाँ, नेवर। हाई को मिला लो, हाई को मिला लो लो से, ठीक। फ्रेगमेंट्स को मिला लो होल से, है ना। टुकड़े मतलब टुकड़ा हुआ, होल मतलब संपूर्ण। नैरो को मिला लो ब्रॉड से, डीप को मिला लो शैलो से, स्ट्रेच को मिला लो फाउंड से, सॉरी स्ट्रेच को मिलाओ फोल्ड से, है ना। लॉस्ट, लॉस्ट को मिला लो फाउंड से, ड्रियरी को मिला लो चेयरफुल से, डिजर्ट को मिला लो ग्रीनरी से, हेवन को मिला लो हेल्थ से। इस तरह से ये सही जोड़ी कंप्लीट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका भी देखो बच्चों, इसको भी क्या करना है, ब्रोकन अप, डेप ऑफ ट्रूथ, लॉस्ट इट्स वे, ड्रेरी डिजर्ट, इसका भी वाक्य में प्रयोग आप लोग करिएगा। और जो नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओगे, ठीक है, फिर बता दूँगी मैं। ग्रामर के अंतर्गत देखो ए नंबर क्या है, मतलब ये जो शब्द दिए गए हैं ना, इससे आप लोगों को इसका आंसर ऐसे बताना है। आई वुड लाइक टू गो टू ए प्लेस वेयर देयर इज़ लॉट ऑफ ग्रीनरी, है ना। ऐसे करके हमको सबको बनाएंगे, ठीक है। तो चलो देखो, पीस का क्या हो जाएगा, आई वुड लाइक टू गो टू ए प्लेस वेयर देयर इज़ सम पीस ऑफ माइंड। फिर कूल वाटर है, आई वुड लाइक टू, यहाँ गो भी होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लाइक टू गो, गो टू ए प्लेस वेयर देयर इज़ कूल वाटर, है ना। ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ पे क्या है, ठंडा पानी मिले। नो रियोट, है ना। आई वुड लाइक टू गो टू ए प्लेस, गो टू भी है ना, प्लेस वेयर देयर इज़ नो रियोट, है ना। वाटरफॉल, आई वुड लाइक टू गो टू ए प्लेस वेयर देयर इज़ अ वाटरफॉल। इनफ फूड, I would like to go to a place where there is enough food. Freedom, I would like to go to a place where there is freedom. Dense forest, I would like to go to a place where there is a dense forest. Beautiful garden, I would like to go to a place where there is a beautiful garden. Beautiful mountain, I would like to go to a place where there is a beautiful mountain. Gentle people, I would like to go to a place where there are lot of gentle people. A lot of greenery, I would like to go to a place where there is a lot of greenery, है ना। मतलब मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब राइटिंग में इधर आ जाइए आप लोग। क्वेश्चन दैट वी आस्क आवर सेल्फ, व्हेन डू यू फील सो, है ना। अपने आप से क्वेश्चन ये पूछा गया है और उसका आंसर क्या आप महसूस करते हो उस बताना है, ठीक है। फर्स्ट देखो क्या है, व्हेन इज़ योर माइंड फ्री फ्रॉम फियर, है ना। जब आपका दिमाग क्या है और डर से रहित हो। My mind is free from fear when I can overcome fear through intellect and actions, है ना। कब रहेगा, जब क्या है, मैं समझदारी पूर्ण कार्य से उसको, अपने डर को हरा दूंगी या दूंगा, ठीक है। When do you feel proud of your actions, कब आप अपने कार्यों के लिए आप मतलब गर्वान्वित महसूस करेंगे। when any of my work or action is considered through praise, यहाँ पे PRAISE है ना, by of my
एक्शंस, यहाँ पे एक्शंस पे आएगा, ठीक है। वर्चुअस पीपल आई फील प्राउड ऑफ माई एक्शन, यहाँ पे आएगा, ठीक है। बाई वर्चुअस पीपल आई फील प्राउड ऑफ माई एक्शन, ठीक है। वेन वुड यू फील सेटिस्फाइड विथ द वर्क दैट यू हैव डन, जब मतलब कि अपने काम से आप संतुष्ट हो तो कैसा महसूस करोगे। आई फील सेटिस्फाइड डूइंग ए लॉट ऑफ सोशल वर्क, है ना, एक बहुत बहुत सारे मतलब सामाजिक कार्य करके मुझे क्या है, संतुष्टि मिलेगी, ठीक है। अब आगे देखो क्या है, सिलेक्ट टू स्टेटमेंट दैट मैच द बिलीफ एक्शंस पर्सन इज़ द स्टोरी, है ना। इस पाठ के अनुसार मतलब स्टेटमेंट है और क्या क्या मतलब आपको सही जच रहा है उसको मिलाना है, ठीक है। वाइज मैन, समझदार व्यक्ति क्या करेगा। टुक एक्शन आफ्टर केयरफुली थॉट, मतलब कोई भी कार्य सोच समझ कर अच्छे से करेगा, ठीक है। इंटेलिजेंट मैन क्या करेगा। केम अप विद सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम, है ना, परेशानी से बाहर उसका उपाय ढूंढेगा, है ना। मैन हु बिलीव्ड इन फैट, किस्मत पर जो विश्वास करते हैं वो क्या करेगा। थॉट दैट नो वन कैन स्टॉप थिंग्स फ्रॉम हैपनिंग, मतलब वो ये सोचेगा कि जो होता है वो होकर रहेगा करके, ठीक है। इस तरह से मिला लिया हमने। अब इधर देखो कर लाइक जो बता रही मैं आपको उसको लिखोगे, ठीक है। प्रोजेक्ट भी देखो मैंने ही बना दिया है, क्या है। ब्राइट का क्या है, ब्राइट लाइट, ब्राइट सनशाइन, ब्राइट रे ऑफ होप, ठीक है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल थॉट्स, ब्यूटीफुल स्टार्स, एंड क्या है, ब्यूटीफुल वॉइसेस। ह्यूज मतलब विशाल या बड़ा, ह्यूज होप, ह्यूज स्काई, ह्यूज माइंड, लिटिल छोटा क्या है, लिटिल हैंड, लिटिल स्माइल, लिटिल थॉट। अब जाके कहीं बच्चों आज आप लोगों का ये लेसन और साथ ही साथ ये पूरा 8 क्लास का जो पाठ जितने हैं इसमें पूरे कंप्लीट हुए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को आज का ये लेसन अच्छा लगा होगा। और साथ ही साथ बच्चों आज आप लोगों का ये पाठ का आखिरी मतलब ये जो वीडियो का क्या है, आखिरी लेसन है इस पाठ 8वीं क्लास का, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बच्चों आज का ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर कहीं भी कोई भी परेशानी आप लोगों को महसूस होती है तो बच्चों आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं अपनी उस कमी या आप लोगों की परेशानी को ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और आप लोग अपने लाइफ में बहुत अच्छे मतलब से कार्य करें, पढ़ाई लिखाई करें और आगे बढ़ें और अपने देश अपने माता पिता और समाज का नाम ऊंचा करें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।